अच्छा ये बताओ कि दाऊद आजकल कहाँ गायब है और कब हाजिरी का शर्त दे रहे हैं वो हमें? सेठ साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस वक्त आप दुबई में थे। आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। जब से सेठ साहब गिरफ्तार हुए हैं उनके तमाम आदमी पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। मुझे बादशाह ने खुद फ़ोन करके कहा था कि जैसे ही आप दुबई से वापस आए तो मैं आपको आकर बताऊं ताकि आप सेठ दाऊद की ज़मानत करवा सकें। मेरे जिगरी यार को गिरफ्तार करने की जुर्रत कौन कर सकता है? ठीक है, मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा साहब से मिलना चाहता हूँ मैं। क्यों मिलने? वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो इस वक्त घर पे नहीं है तो उन्हें बता दीजिएगा कि जिब्रान मिलने आया था। तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन मेरी अच्छी वाकफियत है उनसे। वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में? हाँ, अगर मूड है तो मिलने चले जाओ। और शहजाद कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। अच्छा, तो वो कब तक आएगा? मुझे नहीं मालूम। अब शहजाद और उसकी माँ यहाँ नहीं रहती। अच्छा, उनका कोई नंबर है आपके पास? देखो लड़के, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं। और अब आइंदा यहाँ नहीं आना, समझे? यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। चले, कम से कम ये तो बता दें कि अली रज़ा साहब किस हॉस्पिटल में है। कोई जिना विना अस्पताल है, बस मुझे यही नाम पता है। और भाई मेहरबानी कर कर अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, मेरा दिमाग चाट रहे हो। शुक्रिया। हाँ, तुमने सारे वाकयात तो बता दिए, लेकिन तुमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था कि जिसकी इतनी बड़ी उन्होंने सजा दी तुम्हें। एक मामूली भीख मांगने वाली लड़की की वजह से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ ये, बल्कि वो अब मुझसे फला मांग रही कि मैं उसकी ऐसा कितनी जल्दी पूरी करूँगा नहीं। इसके सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बताओ, इन हालात में जब मैं थोड़ा डाउन हो गया, मेरी मदद कर सकती? तुम मेरे देरीना दोस्त हो। तुम्हारे कहा माना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज भी बनता है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारा खोया हुआ स्टेटस तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगा। विंटर, ये समझो कि एक तरह से मैं तुम्हारे आसरे को जिंदा था, वरना नरगिस से मुझे कहीं का नहीं चाहिए। आज इतनी देर कर दी? मैं किसी दफ्तर में मुलाजमत नहीं करता जो शाम होते घर लौटा हूं। तुम हमेशा दोपहर का खाना खाने घर आते हो और आज नहीं आए, और रात में भी इतनी देर कर दी, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो, मैं इस वक्त किसी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं हूं। ओके, खाना गर्म कर दूं? खाना मैंने खा लिया। इससे पहले तुम कभी बाहर से खाना तो नहीं खाते थे? ये क्या, जब से मैं आया हूं तुमने पुलिस वालों की तरह सवालात शुरू किए हुए? तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, तभी तुम इतने उखड़े उखड़े रहने लगे हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अब तुम अपने दिमाग की जगह दिल के बहलावे में आने लगे हो। मैं घर से खुद थोड़ी भागी थी जो खामखा मुझे सजा दे रहे हो। एक हादसा हो गया था मेरी जिंदगी में। अगर किसी में मेरी इज्जत खराब करने की इतनी जरूरत होती तो वो तब करता जब मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद अगर मेरी इज्जत खराब होती
तो मैं यहाँ आने के बजाय सीधे कुएं में कूद जाती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिब्रान, तो तुम्हें मेरी बातें भी कड़वी लग रही हैं। पहले जब तुम घर आते थे तो कितने खुश होते थे, बल्कि मुझे मेरी खामोशी पर टोकते थे। खुदा के लिए जिब्रान, वापस लौट आओ अपनी पहले वाली जिंदगी में। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरे खामोश रहने से मसले हल नहीं होंगे कि दूरियां और बढ़ जाएंगी। मुझे मरना गवारा है, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। यार तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना खौफ आती है घर पे आते हुए। हर चीज से मुझे नफरत हो रही है। मेरा दिल करता मैं हर चीज तोड़ दूं, लेकिन क्या? सेठ जी, तो आपके साथ साथ हमारे भी वारे नहीं आ रहे हो गए। इस खुशी में हफ्ते की रात को एक जश्न होना चाहिए। बहुत अरसों हो गया कोई मुजरा शुजरा देखे। मुजरा। सबर कर जा बच्चे, सबर कर जा। यहाँ सब कुछ हुआ करेगा। ये मेरा अपना घर है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई रोक टोक लगा के दिखाए। सेठ जी, इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। इस बार मुजरे के लिए अदाकारा मंगा लेते हैं। सुना है कि बहुत टेट होती है। बेटा हम तो पैदा ही अय्याशी के लिए हुए हैं। दो मामलात से निपट लूं मैं, फिर यह एक नहीं दो मुजरे हुआ करेंगे। दो मुझे। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है सेठ जी? सबसे पहले तो मैं अपनी बीवी से इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसके बाद राबी को भी देख ले। अब ये राबी में क्या खास बात रहेगी सेठ जी? तुम अभी बच्चे हो शेरू, दिलों का हाल दे आए जब इसके बाद सीखा क्या है? राबी को तो मैंने दिल से चाहा। सड़कों पर उसकी भीख मांगने की एक एक अदा मेरे दिमाग में पिक्चर की रील की तरह चल। मैं चाहकर भी इसको अपने दिमाग से भी निकाल सकता। सेठ जी, उसकी शादी को बहुत टाइम हो गया, तो बच्चा भी पैदा करने वाली होगी। मैं उसका बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। राबी जैसी खूबसूरत लड़की जिब्रान जैसे टॉप टके के टैक्सी ड्राइवर की बच्चे की मां नहीं पाल सकती। मैं उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो बच्चा पैदा कर सके। सेठ जी, आप कहें तो ठोक दें उसे। नहीं, अभी इंतजार करो। सबसे पहले नरगिस मेरा टारगेट बनी हुई है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे बदतरीन दिन देखने पड़े। जिस तरह उसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद किया है, मैं भी उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। और अब मैंने सोच लिया कि मुझे उसके साथ करना क्या सेठ जी? देखते जाओ। नरगिस मेरा शिकार है और उसका शिकार मैं अब खुद ही करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी और मेरी जमानत करवाई। मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। शुक्रिया तो आप नरगिस मैम का अदा करें जिन्होंने वकील का बंदोबस्त किया। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो मैं आपको बता, आपके जाने के बाद आपके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आपके अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपकी वालदा अपने भाई के घर में चली गई हैं और शहजाद अपनी बीवी के घर, और आपका जो ज़ाती घर है वहाँ पे एक इजाफी खातून आके रह रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको कहाँ लेकर चलूँ। कहीं ना कहीं तो माफ़ी की इब्तिदा करनी होगी।
जाहिर है आपने अच्छे भले घराने को तोड़ा है, तो मेरे ख्याल से इस घराने को एक भी आप ही कर सकती हैं। जो अब्बा से बताए। सो रहे हैं, उठने वाले हैं। अगर आप चाहें तो जगा लें, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। देखते अता कौन हो तुम? हमें महविश। मैं किसी महविश को नहीं जानता। प्लीज मुझे इस तरह से नजरअंदाज ना करें, मैं आपकी बेटी हूँ, महविश हूँ। किस सबूत से तुम मुझे अब बाप कह रही हो? जिस रिश्ते को तुम ठुकरा के गई थी वो वापस क्या लेने आई? तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुम्हारे हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। आप प्लीज ऐसे ना कहें। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी और इस बात का अफसोस भी है कि मैंने आपकी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया। बस अब्बा, आखिरी बार मुझे माफ कर दो और आप जो सजा चाहते हैं मुझे मंजूर है। मुझे पता है तुम मुझे कोई नया धोखा देना ही। तुम्हारे दिल में अब भी हमारे खिलाफ कोई नई साजिश पल रही, तो मजीद रसवाई और जिल्लत की भट्टियों में झोंकना चाहती हो, ताकि जो कसर रहेगी वो अब्बा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ? मुझे लगता है कि अब्बा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माफी एक बार मांगने से तो कभी नहीं मिलती। ये तो उस वक्त तक कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि इसमें कामयाबी ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे घर वाले फिर से कबूल कर लेंगे? देखो, मैं ये जानता हूँ कि उनके रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं है, और रिश्ते के वजूद से इनकार करना कभी किसी गलती की सजा नहीं हो सकती। लेकिन अब अब्बा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनसे फिर से कोई बात कर सकूं। अभी भी उनकी हालत बिगड़ रही थी। तो अब आप क्या चाहती है? मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। क्या पता अगर वो मुझे माफ कर दें तो फिर शायद अब्बा का दिल भी नरम हो जाए। देखिए, अगर आपके लिए तरीका आसान है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ले चलूँगा। यार, तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना कोफ्त आती है घर पे आते हुए। हर चीज से मुझे नफरत हो रही है। मेरा दिल करता मैं हर चीज तोड़ दूं, लेकिन
तब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है, और ये सज़ा सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को भुगतनी पड़ रही है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये कदम उठाने से पहले इसका अंजाम जानती तो शायद आप इतनी बड़ी गलती न करें। उस वक्त मेरी आंखों के सामने पर्दे पड़ गए थे। वही पे मुझे अपने रंग में ऐसे रंग लिया था कि मुझे उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। सच तो यह है कि मैं उस वक्त अपने आने वाले हर दीवार को फैलाना चाहती थी। जब इंसान किसी बात को ठान लेता है तो उसके बुरे अंजाम की भी परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो। मेरे साथ भी यही हुआ। सब दुआ करें कि मुझे आखिरी बार अपने घर वालों से माफ़ी मिल जाए, ताकि मैं कभी भी उन्हें किसी भी शिकायत का मौका ना दूं। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने दिल से आपको बहन बोला है और अब इस इत्तेफाक को एक हकीकत बनाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए शहजाद तो नहीं बन सकता, लेकिन उस जैसा बनना जरूर चाहूँगा। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो एक हकीकी भाई से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। काश आप जैसा इंसान मेरा हकीकी भाई होता तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। हकीकत तो यह है कि शहजाद भाई के होते हुए भी मुझे हमेशा आप जैसे भाई की ज़रूरत पड़ी है। बहरहाल आप हिम्मत ना हारें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, जितनी भी मैं कर सकूं। तो सामने को मामी, हमने तो सुना था कि तुम हैदराबाद भाग गई हो अपने आशिक के साथ। क्या माजरा है? मैं वापस आ गई हूँ मामी। अब किसके साथ भागने का प्रोग्राम है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अम्मी से मिलना चाहती। जो भी हो, मैं तुम्हारे मनहूस कदम और साया अपने घर की दहलीज पे पड़ने नहीं दूंगी। जो बात भी कहनी है बाहर से ही करो। मैं अम्मी से मिलने आई। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा घर से भगाने में तुम्हारी माँ का हाथ है, वरना इतना बड़ा कदम इतनी आसानी से नहीं उठाती। नहीं, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। सारा किया धरा मेरा अपना है, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें अभी एहसास हुआ है अपनी गलती का, जब सारे खानदान वालों की इज्जत खाक में मिल गई? जब पानी सर से गुजर गया है तो अब तुम घर आई हो, न जाने क्या क्या गुल खिला के आई होगी। मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरी उनसे मुलाकात करवा दें। अगर तुम्हारी अम्मी घर पे होती तो मिलती ना। मोहल्लों के दौरों से उनको फुर्सत नहीं मिलती। अगर उसकी जगह मैं होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। मेरा तुम्हारे लिए मशवरा यह है कि आइंदा तो मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आना। मैं तुम्हारा साया अपनी बेटियों पे नहीं पड़ने देना चाहती। मामी